ले ये जुमला तो उसमें डाला था और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी हो गई। मैं दो तीन विषय स्पष्ट कर दूं जो थॉमस साहब ने कहे। उन्होंने कहा कि 50% राज्यों की भी स्वीकृति इसके लिए चाहिए होगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में, तो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक दूसरा विषय उठाया कि पहली बार इतिहास में आपने एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडेड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडेड और अनएडेड का दोनों का ले लिया। तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको एससी एसटी ओबीसी की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले हैं इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, ये शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। तो ये दोनों कारण जो आपने बतलाए, संविधान को एक बार 368 को और 15(5) को आप पढ़ लें तो वो फैक्चुअली अपने आप में गलत है। माननीय सभापति जी, अगर हम राजनीति और राजनीति के मतभेद से अपने आप को अलग कर लें तो ये आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई थी? जो वर्ड शब्द सोशलिस्ट था वो तो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, 1976 में 42वें संशोधन से ऐड हुआ। लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है, तो जो आरंभिक संविधान निर्माताओं ने बनाया था उसके प्रियम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था, हम क्या क्या देंगे? जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दूसरा क्या था? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को सामान्य अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सबको कहें कि बराबरी का यह अर्थ है, इक्वालिटी का यह अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी परीक्षा होगी, तो क्या वो बराबरी होगी? तो संविधान निर्माताओं में इतना दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो अपने आप में अन्याय होगा। जस्ट एज इक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली,
अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसमें से जो अफर्मेटिव एक्शन कि अधिक अवसर देने पड़ेंगे, ये कल्पना उन्होंने बढ़ाई संविधान की धारा 15 और 16 में। 14 में कहा कि सबको बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन 15 में उन्होंने कहा 15 का कि जात के, धर्म के, सेक्स के, रिलीजन के, क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये कल्पना उन्होंने आर्टिकल 15 में कही। और उसके साथ साथ कि सरकार या शासन या देश संसद ऐसे कानून बना सकता है जो कुछ लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर प्रदान करें। हमने उसको विशेष अवसर कहा, पश्चिम के लोग डेमोक्रेसीज में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, केवल इतना फर्क है। और ये विशेष अवसर देने से जिनके बर्थमार्क्स कुछ ऐसे थे कि वो पैदाश से बराबर नहीं थे, तो उनको बराबरी के स्तर पे कैसे लाना है वो उस विशेष अवसर के आधार पे आएगा। और ये इस आरक्षण के पीछे कल्पना थी। आर्टिकल 15 में हमने संशोधन करके 15(5) डाला, और 15(5) का जो उद्देश्य था वो शैक्षणिक संस्थानों के साथ था। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ये था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रावधान करना, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो, और उन संस्थाओं में प्रावधान करके विशेष अधिकार दाखिले का जो लोग उस दृष्टि से पिछड़े हैं उनको हम लोग देंगे। आर्टिकल 16 का संबंध शिक्षा से नहीं था, उसका रोजगार से था। और रोजगार का अभी तक अर्थ 16 के लिए जो माना जाता है, और इसलिए कभी आर्थिक विषयों पे बहस होगी तो मैं आपके बेरोजगारी के आंकड़ों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन अभी तक वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक सीमित है। कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी क्षेत्र का जो रोजगार है, उसमें पीएसयूज हैं, राज्य सरकारें हैं और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, या जिसको हम स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज भी कहते हैं, उस रोजगार में भी ये अवसर प्रदान होगा। अब इसका हम इतिहास देखें। पहला आरक्षण जो था, जो बिल्कुल अविवादित था, वो SC ST के लिए था। और SC ST के साथ विशेषता ये थी, और मुझे लगता है हम